हेलो स्टूडेंट, जहाँ पे हमने आपके लिए स्टार्ट करी है पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज। और बच्चों, हमने इतने सारे चैप्टर्स के वन शॉट और पीवाईक्यूज किए हैं और आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का पीवाईक्यू एनालिसिस। हमने इस चैप्टर में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि मेंस के हैं, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिक से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है जेई मेंस 2021 का। लेट वाई इज इक्वल। अब बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको हर क्वेश्चन के लिए समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कुछ बेसिक्स हैं। अब देखिए, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में इस तरीके की चीज गिवन हो, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं हमेशा क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू x को डिनोट करता है और ये वाली वैल्यू आपको y को डिनोट करती है। ठीक है, जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसका मतलब आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो, और जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है y की वैल्यू निकालना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको y की वैल्यू समहाउ करके निकालनी है। कैसे निकालेंगे, उसके क्या मेथड्स हैं, क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। और इसको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये कुछ भी हो सकता है, कभी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, कभी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अब जैसे आप देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, y ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। तो मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन ने हमको दे दिया है, तो ये हम क्या करेंगे, हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम उस जनरल सॉल्यूशन में x की वैल्यू ये रखेंगे और y की वैल्यू ये रखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आपने थ्योरी में जरूर कवर किया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तीन तरह की होती हैं। एक होती है आपकी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है आपकी वेरिएबल सेपरेबल, और एक होती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस में बच्चों एक्स और वाई जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो उसको करने की क्या ट्रिक है वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल, जहां पे आपका वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाए, इसीलिए उसका नाम वेरिएबल सेपरेबल है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जो एक पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट को फॉलो करती हैं। तो सारे ही क्वेश्चंस हमारे पास कुछ होमोजेनस के, कुछ लीनियर के और कुछ वेरिएबल सेपरेबल के हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सारी ट्रिक्स ना सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, हमको फंक्शन क्या दिया गया है, हमको दिया गया log ऑफ dy बाई डी एक्स। लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। इस तरीके का फंक्शन हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y है, तो हमारा जो मेन dy बाई डी एक्स है वो तो फंसा हुआ है, वो तो log के अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको रिलीज कराएंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये log जब उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वो बन जाएगा e की पावर 3x और प्लस e की पावर 3x प्लस 4y। ये ऐसे बनेगा e की पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, यहां पे प्लस नहीं आएगा। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, अब हम e की पावर को सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। तो वो करने के बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है e रेस टू द पावर 3x इंटू ई रेस टू द पावर 4y। अब बच्चों, हमें ये देखना है कि क्या हम वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर आप इस dx को यहाँ लेके आ जाओ और e की पावर 4y को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे इसको। तो देखिए, हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 3x इंटू ई रेस टू द पावर 4y। अब मैं ई रेस टू द पावर 4y को उधर लेके जाऊंगा तो ये e की पावर माइनस 4y बन जाएगा dy, और e की पावर 3x को यहीं रखेंगे और dx को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 3x dx। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, दोनों, क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर माइनस 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म जरूर आएगा प्लस सी। अब देखिए बच्चों, ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप y की वैल्यू निकाल चुके हो। ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्या दिया गया, हमको यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। एक बार हम चेक करेंगे कि क्या यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। हाँ, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया है तो वो सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 0 पुट कर दो, y की जगह पे 0 पुट कर दो। तो ऐसा करते ही 1/4 इज इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, e की पावर माइनस 4 बाय
अपॉन 4 माइनस का, क्योंकि देखो आप पावर नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे -1/4 इज इक्वल्स टू, अगेन x की वैल्यू 0 पुट करते ही e की पावर 0 मतलब 1/3 प्लस c। तो बच्चों -1/4 -1/3 आ जाएगा आपका c की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो c कितना आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हम 12 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -3 और -4 मतलब -7/12। तो ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। अब बच्चों हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हम वो देखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है y ऑफ -2/3 log 2, मतलब ये तो x की वैल्यू हो गई, तो जहां पे भी x है हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, -2/3 log 2। तो -2/3 log 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो फिर देखिए e की पावर -4 इंटू वाई, अभी y हमने वैल्यू पुट नहीं करी है, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक माइनस का साइन भी है, इज इक्वल्स टू e की पावर 3 इंटू एक्स की जगह हमको क्या पुट करना है, और यहाँ पे हम कर देंगे -7/12। हाँ, प्लस की जगह -7/12। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू, इस जगह पे हम पुट करेंगे y की वैल्यू, और इस जगह पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है -2/3 log 2, तो -2/3 log 2 हमारा हो गया, -2/3 log 2 x की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -2/3 log 2, ठीक है। तो ये देखो 3 से 3 तो कट गया। अब -2 हमें दिख रहा है बाहर, तो log के बाहर अगर -2 है तो मतलब वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, log 2 की पावर -2, ठीक है, वो हो जाएगा 2 की पावर -2। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, y की वैल्यू हमको दे रखी है अल्फा log 2, तो हम केवल अल्फा log 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा log 2। अब देख सकते हो बच्चों आप, ये -4 अल्फा तो वहां चला जाएगा और e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बन गया 2 की पावर -4 अल्फा अपॉन -4 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा log 2 की पावर -2, तो ये तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 और अपॉन 3 -7/12। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो अब यहां से आएगा, आप खुद कर सकते हो, आप इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। टू की पावर -4 अल्फा अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1/6 -7/12। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हो। कमेंट्स में बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। 4 ऑप्शन है हमारे पास और आपको कुछ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, केवल आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। चलिए वेरी गुड। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1/4। आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू -1/4 बड़े इजीली निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज टू द पावर x। अब हमको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन नई दी गई है इस बार, e रेज टू द पावर x इंटू √1 - y² इंटू dx प्लस y बाय एक्स dy इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक एलिमेंट है dx का, एक एलिमेंट है dy का। अगर मैं dy के पास देखूं तो y है लेकिन अपॉन में x भी है। अगर मैं dx के साथ देखूं तो e की पावर x है लेकिन साथ में √1 - y² भी है। तो मैं चाह के भी वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो इसकी आपको खास ट्रिक मुझे बतानी है। इसकी ट्रिक ये है कि जब भी आपको कोई टर्म दिखे, जैसे आपको dx के साथ एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है √1 - y², तो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है दैट मीन्स वो चीज आपको डिवाइड करानी है, ठीक है। ऐसे ही dy के साथ आपको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, x दिख रहा है, क्योंकि y तो हम यूज कर लेंगे dy के साथ, लेकिन अपॉन x एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे। तो अब वो x जो है वो डिवाइड में हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मतलब मेरा फंक्शन x बाय √1 - y² से मुझे पूरी इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई करा देना है। तो e की पावर x √1 - y² dx प्लस y बाय एक्स dy इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, वही x बाय √1 + y², क्योंकि जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करा वही मुझे राइट हैंड साइड कराना पड़ेगा। तो वो तो कुछ भी नहीं, वो तो 0 इंटू समथिंग इज 0 ही हो जाएगा। अब देखिए ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, ऐसा करने से हमें फायदा मिलेगा, ये देखिए ये वाला फंक्शन जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये केवल क्या बचा, x इंटू ई की पावर x बच गया, ठीक है, dx प्लस जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां बचेगा x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये y अपॉन √1 - y², y अपॉन √1 - y² dy बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है जो हमें सॉल्व करनी है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करो,
सब कुछ आप इंटीग्रेट करा दो, उस पूरी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करा दो, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब आप जानते हो जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होता है, तो इस साइड फिर से अगेन क्या होगा, जीरो डेवलप हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, x इंटू ई रेज टू द पावर x। तो बच्चों इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स ना बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, नहीं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाओगे। और आप चाहो तो आप हमारा पिछला वीडियो फॉलो कर सकते हो जिसमें हमने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। चलिए x इंटू ई रेज टू द पावर x, अब हम करेंगे x इंटू ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों इसमें लगेगा बाय पार्ट्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप करके देख सकते हो, x इंटू ई की पावर x माइनस एक्स। ठीक है, ये केवल डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये मुझे याद इसलिए है क्योंकि x इंटू ई रेज टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप याद करोगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, बाय पार्ट्स लगा के आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू जनरली याद हो जाती है। ठीक है, तो x इंटू ई रेज टू, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे x इंटू ई की पावर x में फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, देखिए इंटीग्रेशन uv का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो आप हमेशा e की पावर x को क्या लोगे, e की पावर x प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में आता है, तो वो आपका सेकंड फंक्शन ही है, वो आपका v है और आपका u हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो u इंटीग्रेशन v मतलब x तो बाहर चला गया और e की पावर x का तो e की पावर x ही हो गया, माइनस इंटीग्रेशन किसका करना आपको, u डैश तो 1 है और इंटीग्रेशन भी अगेन क्या है, e की पावर x है। तो फिर ये क्या बना, x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x बना, है ना। सॉरी मैंने यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये e की पावर x एक्चुअली में। तो ये चीज़ आपको ना डायरेक्टली याद करके रखनी है। तो अगर आपसे कोई भी डायरेक्टली कहीं पे भी आपको यूज़ करना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए कि x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, चलिए तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या वैल्यू बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आया x इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर x। एक और फंक्शन है हमारे पास y अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो y अपॉन, अब देखिए मैं इसको भी अलग से करूंगा, y अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन हम बच्चों कैसे करेंगे, तो आप जानते हो ना, आप रूट के अंदर वाली चीज को t ले लो, आपका काम बन जाएगा। सो वन माइनस वाई स्क्वायर, आप वन माइनस वाई स्क्वायर को क्या करो, आप वन माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पे आपका माइनस टू वाई डी वाई कितना आ जाएगा, टू टी डी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप वाई डी वाई की वैल्यू देख सकते हो कितनी है, तो वाई डी वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी। ठीक है, माइनस टी डी टी, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा माइनस टी डी टी। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे हमारे पास ये प्लस है, तो अब हम इस साइन को रिप्लेस करके माइनस कर देंगे, तो ये माइनस बाहर चला गया, ये आ गया टी डी टी। और नीचे भी देखिए क्या है, रूट वन माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आपने वन माइनस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया है तो रूट वन माइनस वाई स्क्वायर तो टी हो जाएगा केवल, तो ये टी हो जाएगा। अब ये टी टी कट गया, आपके पास वन डी टी का इंटीग्रेशन टी ही आ गया केवल। तो x इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, इज इक्वल्स टू क्या, हम इसमें यहीं पे माइनस इसको इसी तरफ रख के भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे वापस माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन हमने कितना निकाला, हमने t निकाला, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वो हमने वापस पुट कर दी और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे हम। तो यहाँ पे आके वापस हम क्या करेंगे, प्लस सी और इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों देखो कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको गिवन है, आपको इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, आपको इसमें दिया हुआ है y ऑफ वन जो है वो माइनस वन है। मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब यूज करते हैं हम, जब हमको निकालना होता है c की वैल्यू, तो आप इस तरफ रखो वन और उस तरफ रखो माइनस वन, x की वैल्यू आपने वन रखी और y की वैल्यू आपको आएगी माइनस वन। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, x की वैल्यू आप वन रख दो और y की वैल्यू आप रखोगे माइनस वन, तो ये तो हो जाएगा माइनस वन बाई ई, ये आ जाएगा। जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस वन रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई ई, और माइनस y की वैल्यू माइनस वन रखते ही ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हो आपके पास c की वैल्यू कितनी आई है, देखिए फिर से देखिए, x की वैल्यू हमको वन रखनी है, y की वैल्यू हमको माइनस वन रखनी है, करेक्ट। एक बार आप फिर से देख लो, x की वैल्यू आपको वन रखनी है, y की वैल्यू आपको माइनस वन रखनी है, ये आपका y है, ये आपका x है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x की वैल्यू वन रखी, सॉरी हमने यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन रख दी है, हम यहाँ पे वन रखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा के क्या करेंगे, बस x की जगह वन रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा e रेज टू द पावर वन माइनस e रेज टू द पावर वन, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया, तो जीरो माइनस और ये भी जीरो प्लस सी इज इक्वल टू आ गया जीरो। मतलब हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास c की वैल्यू जीरो आ गई है। अब c की वैल्यू जीरो आई, तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में हमें निकालना है y ऑफ थ्री होल स्क्वायर। मतलब हम क्या करें, हम पहले तो x की वैल्यू थ्री रखें
और जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसका हमें करना है स्क्वायर। तो हम पहले x की वैल्यू 3 रखेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसमें फाइनल जो आपने आंसर निकाल रखा है, फाइनल जो आपने इक्वेशन निकाल रखी है, वो आपकी इक्वेशन ये लिखी हुई है सामने, ये मैं एक बार हाईलाइट कर दूंगा, जिसमें क्या है, जिसमें c की वैल्यू क्या है, 0 ही है। तो आप बस क्या करो, x की वैल्यू 3 रख दो। तो ये कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 3 रखते ये बन जाएगा 3 इंटू ई रेस टू द पावर 3 माइनस ई रेस टू द पावर 3 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इससे आप सॉल्व करो। अब आपको इससे y की वैल्यू निकालनी है। तो 3 e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 e की पावर 3। ठीक है, ये 2 e की पावर 3 हो जाएगा और ये वैल्यू आ रही है √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दो, 2 e की पावर 3 इज इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो 2 e की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, √1 माइनस वाई स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको तो देखा जाए वाई स्क्वायर ही निकालना ना केवल। तो हम वाई स्क्वायर अगर करेंगे तो हम इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दें। इस पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4e की पावर 9 सॉरी 6, 4e की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के लिए कितनी आ गई, 1 माइनस 4e की पावर 6। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1 माइनस 4e की पावर 6 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करके y की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको दिया जाएगा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का यूज करके आप निकालोगे c की वैल्यू। और उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे उसने पूछा है y ऑफ 3 का होल स्क्वायर, मतलब जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो y क्या आ रहा है और उस चीज का स्क्वायर। तो मैंने जब x की वैल्यू 3 पुट करी तो ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास। अब यहां से मैं y स्क्वायर ही निकालना ना मुझे, तो मैं डायरेक्टली y स्क्वायर निकाल दूंगा। तो 4e की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर किया, y स्क्वायर उधर आ गया और 4e की पावर 6 उधर शिफ्ट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस 4e की पावर 6 जो कि बी ऑप्शन है। मेंस 2021 का एक क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरीके से हमने किया है ये क्वेश्चन। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जेई मेंस 2019 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक खास ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए dy बाई डी की वैल्यू आपको दी हुई है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप x माइनस वाई के होल स्क्वायर को गलती से भी एक्सपैंड करते हो ना तो आपके पास 3 टर्म आएंगे, एक आएगा एक्स स्क्वायर, एक आएगा वाई स्क्वायर, एक आएगा -2xy। जब -2xy आपके पास आ जाएगा ना तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का नहीं है। ठीक है, और उसको आप होमोजेनस से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए बच्चों आपको ध्यान देना है, अगर कभी भी आपके पास इस तरीके का फंक्शन आए, कभी भी आपके पास इस तरीके का फंक्शन आए कि आपका f ऑफ x प्लस वाई करके आ रहा है, या फिर आपके पास मान लो f ऑफ ax प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी, इस तरीके के कभी भी फंक्शंस आपको आए ना तो आपको याद रखना है उनको हम कहते हैं इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल वर्ड का मतलब क्या है कि वो फिलहाल वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। जब वो आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखेगा नहीं कि वो वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन उसको बनाया जा सकता है वेरिएबल सेपरेबल। तो मैथ्स में जो रिड्यूसिबल वर्ड है हम उसको इसीलिए यूज करते हैं। तो इस केस में आपको हमेशा क्या करना है, इस केस की ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहा हूँ। कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप इस पूरे फंक्शन को टी ले लो। ओके, कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप इस पूरे फंक्शन को टी ले लो। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमें दिख रहा है x माइनस वाई है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इनफैक्ट। तो हम जानते हैं कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपैंड नहीं करना है, रादर हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई, मैंने कहा ना कभी भी ऐसा कुछ आप फंक्शन को टी ले लो, तो x माइनस वाई को आप टी ले लो। जब आप x माइनस वाई को टी लोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डी टी आ जाएगा। अब आपको करना है केवल डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है और x माइनस वाई को रिप्लेस करना है। तो जब आप रिप्लेस करोगे डी वाई बाई डी एक्स को तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस डी टी, और x माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स आएगा ना यहाँ पे, हाँ डी टी बाई डी एक्स आएगा। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे हम, अब हम करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये dx इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये 1 माइनस टी स्क्वायर पूरा नीचे आ जाएगा। तो क्या टर्म बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास बनेगा dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करके क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से x और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास आया dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। क्या आंसर होगा इसका कमेंट्स में बताइए मुझे। इंटीग्रेशन dx की वैल्यू तो x ही हो जाएगी और dt अपॉन इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका क्या आंसर होता है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, 1/2a पढ़ा था, याद करिए
1/2a पढ़ा था, लॉग में हम क्या पढ़ते हैं 1 माइनस टी पढ़ते हैं अपॉन 1 प्लस टी पढ़ते हैं, ये आपको पता है 1/2a लॉग 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे तो 1/2 ही बन जाएगा, मतलब ये x की वैल्यू आई आपके पास 1/2 लॉग, साथ में लॉग का फंक्शन आया आपके पास 1 माइनस टी। अब 1 माइनस टी आप करोगे तो टी की वैल्यू आपने क्या रखी है x माइनस वाई, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई बन जाएगा ये, और अपॉन में क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके का मॉड लगा सकते हो आप यहाँ पे, इस तरीके का फंक्शन आपके पास आया, प्लस सी भी आया आपके पास, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब देखेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अब सब समझदार है, अब जानते हैं x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी, तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1 पुट करनी है आपको। तो आप x और y दोनों की वैल्यू अगर 1 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आपने 1 पुट किया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 लॉग 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए ये पूरा बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, केवल 1 बचा, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, केवल 1 बचा, 1/1 1, तो लॉग 1 तो सबको पता है 0 होता है, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, मेरे पास c की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे पास c की वैल्यू 1 आई, तो अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस बार मुझसे केवल सॉल्यूशन पूछा गया है। तो अगर सॉल्यूशन पूछा गया मतलब केवल y की वैल्यू मुझे बतानी है और मेरा आंसर आ गया, तो y की वैल्यू हम यहाँ से देख के बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, हम जाएंगे अपने वापस फंक्शन की तरफ। तो हमारे पास क्या आया हुआ है फंक्शन में, ये देखिए, ये हमने आपको बता रखा है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, बस आपको c की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और प्लस 1 हम कर देंगे। तो बच्चों यहाँ से 2 को इधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 1 को इधर शिफ्ट किया जा सकता है, तो हो जाएगा कितना 2x माइनस 1। तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में मैं लिख सकता हूँ लॉग इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो इस तरीके का ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है तो वो आपका आंसर है। तो इस तरीके का ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है, 2 ऑफ एक्स माइनस 1 इज, हाँ इस तरीके का ऑप्शन हमें दिख रहा है। देखिए आप लॉग को उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का साइन उसके आगे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का आपका ये आपका हो गया आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, हमने इस क्वेश्चन से सीखा कि अगर कभी भी इस तरीके के फंक्शन आएंगे तो आपको क्या यूज करना है, आपको रिड्यूसिबल यूज करना है। ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, अब देखिए अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 3x अपॉन लॉग ऑफ y प्लस 3x, सॉरी y प्लस 3x है। हाँ, तो इसको एक बार फिर से लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस y प्लस 3x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ y प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखो सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया है, हालांकि इसमें भी हमें कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, तो मतलब इसमें हमको c की वैल्यू नहीं निकालनी है और ना ही हमें केवल y की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको y की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, हमें इसमें कोई भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। ऐसा एक क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है इससे पहले, ये भी अगेन किसका क्वेश्चन है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, आप y प्लस 3x को क्या ले लो, t ले लो। अब y प्लस 3x को t लोगे तो आपका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, आपको जहां जहां y प्लस 3x है वहां t लिखना है, और जहां जहां dy बाई डी एक्स है वहां वहां क्या लिखना है, dt बाई डी एक्स माइनस 3। तो ऐसा करते ही इक्वेशन बनेगी dt बाई डी एक्स माइनस 3, ये तो आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर आप लिखोगे माइनस, अब y प्लस 3x को तो मैं t बोलूंगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log t और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा करते ही ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास फाइनल इक्वेशन आ रही है dt बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस टी बाई लॉग टी को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं, कितना हो जाएगा, टी बाई लॉग टी हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इसको बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा, टी भी इधर आ जाएगा और dx उधर चला जाएगा, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी बाई लॉग टी है। ठीक है ना, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी बाय लॉग टी है, केवल इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वो है लॉग टी अपॉन टी,
तो अगर आप 1/t को मान लो कोई भी फंक्शन मैंने z ले लिया थोड़ी देर के लिए, 1/t को मैंने z ले लिया, ठीक है, सॉरी log t, क्योंकि t तो डिनोमिनेटर में ना, log t को मुझे लेना पड़ेगा। log t को अगर मान लो मैंने z ले लिया तो 1/t और dt इज इक्वल टू dz, ये हो जाएगा, राइट। सो देखो 1/t dt तो लिखा ही हुआ है मेरे पास, और ये z लिखा हुआ है मेरे पास, तो मतलब ये पूरा मेरा dz बन जाएगा और ये पूरा मेरा z बन जाएगा। तो z dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो z dz का इंटीग्रेशन तो z² 2 हो जाएगा। तो z² 2 की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस c के बराबर आ गई। अब z आपका क्या है, z आपने लिया log t को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 1/2 इंटू log t, और उसका हमको करना है होल स्क्वायर, क्योंकि z का स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अभी भी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि t के टर्म्स में आ रहा है आंसर, तो आपने t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करोगे। t क्या था, t आपने क्या ले रखा है, t आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग y प्लस 3x ले रखा है, राइट। हाँ, y प्लस 3x, तो बस हम y प्लस 3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो t की वैल्यू हमने क्या पुट करी, तो ये हो जाएगा 1/2 log स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे t की वैल्यू y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 log y प्लस 3x, हाँ यही ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। चेक करके बताओ एक बार जल्दी से, x माइनस 1/2 एक बार निकाल ही लेते हैं ना, x माइनस 1/2, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, x माइनस 1/2 log स्क्वायर y प्लस 3x प्लस सी, क्योंकि देखो आप यहां से अगर शिफ्ट करते हो इसको तो ये क्या बना आपका, x माइनस 1/2 log स्क्वायर y प्लस 3x, और प्लस सी आपने वहीं रखा है, आपने केवल उसी को तो शिफ्ट किया ना, इज इक्वल टू 0, आपने केवल इस टर्म को शिफ्ट किया है, x और c तो पहले से अपने पास यहीं पे है, बस यही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, x माइनस 1/2, हाँ ठीक है। तो देखा हमने, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आता है ना, y प्लस 3x अपॉन लॉग ऑफ y प्लस 3x, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमने आइडेंटिफाई किया पहले उस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किसका है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, देन हमने उसको t लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। अब इसमें बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, रिड्यूसिबल से है, वेरिएबल सेपरेबल से है, होमोजेनस से है कि लीनियर से। अब देखिए आपके पास क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है जो कि पास कर रहा है पॉइंट 1,2 से, तो ये 1,2 उसका अपने आप क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी। इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये। अब आपके पास आई है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा 2x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये लिख दिया मैंने सबसे पहले तो, और हमें निकालना है f ऑफ 1/2 की वैल्यू। तो वही बात हो गई, x की वैल्यू जब भी जो भी मेरा फाइनल आंसर आएगा मैं उसमें x की वैल्यू 1/2 रख के y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक। अब पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब देखो सबसे पहले तो इस dx को नीचे लेके जाऊं, तो dy बाई dx मैं अगर लिखूं, कभी भी आपको ना समझ में आए क्वेश्चन कौन से टाइप का है, तो आप सबसे पहले dy बाई dx बना लो। तो dy बाई dx बन गया कितना, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या लोगे आप, अपॉन में लोगे 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कभी भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि क्वेश्चन होमोजेनस का है कि नहीं है, तो आपको बस ये देखना है कि जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनकी पावर टोटल कंबाइन करने पे सेम आ रही है कि नहीं। आप यहाँ देखो क्या है, ये वाई स्क्वायर है, वाई की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक्स वाई है, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, तो टोटल पावर तो 2 हो गई ना। वेरिएबल से मतलब नहीं कि एक्स और वाई अलग अलग है, टोटल पावर 2 हो गई आपके पास, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब पूरा न्यूमरेटर आपका 2 पावर का है, और नीचे आपको डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 2, वो भी 2 पावर का है। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप किसका बन गया, ये क्वेश्चन बन गया होमोजेनस का। होमोजेनस का मतलब अब आप क्या नहीं कर सकते, अब आप इसमें वेरिएबल्स को अलग नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि होमोजेनस का क्वेश्चन आया है, तो होमोजेनस के सारे क्वेश्चंस की एक ही ट्रिक है, आपको बस y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देना। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो y इज इक्वल टू वी एक्स आप पुट करते हो, ये v आपका वेरिएबल है, ये v आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। इसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करोगे। फिर से सुनेंगे क्या करना है हमें, जैसे ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन होमोजेनस का है, हमको क्या करना है, यूनिवर्सल ट्रिक अप्लाई करनी है, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। हम y को वी एक्स के बराबर पुट कर देंगे, बात खत्म, v हमारा वेरिएबल है। अब जब आप y को वी एक्स के बराबर पुट करते हो ना, तो इस लाइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अब देखिए y, पहले तो मैं y इज इक्वल टू वी एक्स को पुट करके डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इधर,
लेकिन v और vx का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, क्योंकि v और x क्या है, v और x आपके दो अलग अलग वेरिएबल है। तो पहले आपने v को बाहर भेजा, x का हो गया 1, फिर आपने x को बाहर भेजा, v का हो गया dv/dx। तो अब आप अपने dy/dx को रिप्लेस करो, कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे y की वैल्यू vx पुट कर दूं, कितना बन जाएगा 2vx² प्लस v²x² डिवाइडेड बाय 2, अब x² ही है वो तो केवल, तो x² देखिए ऊपर से कॉमन, x² ऊपर से कॉमन और नीचे से कट गया, वो ऊपर से मैंने x² कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर दिया। अभी कितना आ रहा है 2y प्लस v², हाँ 2v प्लस v², सॉरी y नहीं है वो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो v प्लस एक्स dv/dx किसके बराबर आ गया, ये देखिए v प्लस एक्स dv/dx ये आपका किसके बराबर आ रहा है, v प्लस एक्स dv/dx आपका आ रहा है 2v/2 प्लस v²/2, 2v/2 प्लस v²/2, सो 2v/2 प्लस v²/2। अब इस केस में आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल v बचेगा, वही v आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिख रहा है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो x dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई, x dv/dx की वैल्यू आ गई v²/2। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, तो v² को नीचे भेजेंगे तो dv/v² आया इज इक्वल टू, वहां पे dx गया और 1/2 बाहर चला गया और dx के साथ साथ क्या आ गया, dx के साथ साथ x आ गया, ठीक है, तो dx/x। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, dv/v² किसका इंटीग्रेशन है, ये -1/v का इंटीग्रेशन है। तो -1/v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अब यहाँ पे आपका 1/2 बाहर निकल जाएगा और dx/x का हो जाएगा log x और प्लस आप ले लोगे c। अब v आपको पता है क्या है, अगर आपने y = vx लिया है तो v की वैल्यू तो y/x हो जाएगी ना, तो जैसे आप y/x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा -x/y, -x/y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस c, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। अब आप इस सॉल्यूशन में दो बार पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। तो पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है हम देखेंगे, तो पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमको क्या दिया गिवन है, हमें साफ साफ 1,2 दिया है, बोला गया ना 1,2 से कर्व पास हो रहा है, तो मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे ही x की वैल्यू 1 पुट करोगे आप कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा -1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 log 1 प्लस c, ये पूरा हो गया 0, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -1/2। अब c की वैल्यू -1/2 आप पुट कर दो इसी में। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्वेश्चन में, ये देखिए f ऑफ 1/2, मतलब आपको x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है और देखना है y क्या आ रहा है, तो बस x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे और देखेंगे y क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू 1/2 पुट करते ही क्या आएगा, -1/2y, सबसे पहले तो ये आएगा इज इक्वल्स टू 1/2 log, अब यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा और प्लस -1/2 हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, -1/2 आई है। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चों 1/2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो 1/2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास आ गया -1/y इज इक्वल टू लॉग, क्या मैं 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं 2 की पावर -1 को -1 आगे ले जाके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो ये तो -log2 लिखा हुआ है एक तरीके से और -1 लिखा हुआ है, फिर से माइनस माइनस कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से, तो अब 1/y मेरे पास कितना आ गया, 1/y आ गया log2 + 1। अब 1/y अगर log2 + 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/log2 + 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1/log2 + 1, 1/log2 + 1 हमें दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से होमोजेनस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो कोई भी क्वेश्चन अगर होमोजेनस का है, सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करो कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो होमोजेनस है तो आप क्या कर सकते हो, आपको यूनिवर्सल ट्रिक अप्लाई करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, y = vx पुट कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो v है वो वेरिएबल है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको आपको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं जेईई मेंस 2021 का, आप देख सकते हो वो क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो तो जानते हैं, तो कमेंट्स में बताइए मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो लोग अब आए हैं प्रिपरेशन करने, उनके लिए मैं बताता हूं, dy/dx प्लस py = q। इस टाइप का कभी भी आपको फॉर्मेट दिखेगा ना, इस टाइप का कभी भी आपको फॉर्मेट दिखेगा ना, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसमें हमारे पास 3 टर्म होते हैं। एक हमारे पास डिफरेंशियल टर्म होगा dy/dx, एक होगा py, मतलब y के साथ जो कुछ भी लिखा है हम उसको p बोलेंगे, और एक होगा q। ये p और q क्या होते हैं, ये p और q फंक्शंस ऑफ x होते हैं। ठीक है, ये p और q क्या है, दीज आर फंक्शंस ऑफ x।
चलिए अब पहले तो हम अपना क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया है और उसको कैसे हमको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो cos x स्क्वायर एक्स डी वाई, cos x स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस टू डी एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है हमको 1 प्लस वाई कॉस 2x, 1 प्लस वाई कॉस 2x और उस पूरे के साथ cos x स्क्वायर एक्स, पूरे के साथ cos x स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए बच्चों ये आया है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आप इसमें dy बाई डी वाला टर्म आइडेंटिफाई करो, तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें dy बाई डी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसमें dy बाई डी क्रिएट करने के लिए dx से डिवाइड करा दें, तो हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, dx से डिवाइड करा देंगे। यहाँ पे dx से डिवाइड करा, यहाँ पे dx से डिवाइड करा और यहाँ पे करा दिया dx से डिवाइड। साथ ही साथ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ पूरे टर्म को। तो साइन स्क्वायर एक्स से इसको भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स करेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स करेंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। ऐसा करते ही ये हमारा 1 हो जाएगा और इट इज मैंडेटरी टू कन्वर्ट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। आप ये फॉर्म देखो, इस फॉर्म में आपको dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कभी भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ना, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 क्रिएट करना है। बिना उस 1 को क्रिएट करे आपको क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। तभी मैंने यहाँ पे cos x स्क्वायर एक्स था तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। आप चाहो तो cos x स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी करा सकते हो, सेम बात है, ठीक है, 1 ही बनेगा। तो अब इस ऐसा करते ही क्या बना, ये बना dy बाई डी एक्स प्लस ये तो मेरा बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई कॉस 2x, यहाँ पे आएगा 1 प्लस वाई कॉस 2x। ये dx और dx तो कैंसिल हो जाएंगे और cos x स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1 प्लस वाई कॉस 2x आ जाएगा। अब देखो बच्चों dy बाई डी एक्स के साथ हमें py चाहिए होता है, तो यहाँ पे तो कहीं पे y वाला टर्म है ही नहीं, लेकिन y वाला टर्म ये दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके लेके जाएंगे। तो ऐसा करने से फाइनली हमारे पास क्या बना, फाइनली हमारे पास बना dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस 2x। तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस 2x और जो 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म था हमारे पास, वो हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कितने लोग जानते हैं क्या होता है, कमेंट्स में बताइए। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, हम सभी को पता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x। तो फाइनली हमारा क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस cos 2x इंटू वाई इज इक्वल्स टू cos 2x। अब आप बच्चों बहुत आराम से अगर आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये क्या है, ये P है और ये Q है। तो एक बार जब भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 क्रिएट करना है और उसके बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक बार आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया तो आपको P और Q की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो यहां जब भी आप सॉल्व करोगे ना, ये हमेशा 2 स्टेप प्रोसेस होगा। तो पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप ये है कि हमको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपके पास फॉर्मूला है e की पावर पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ध्यान रखिएगा यहां पे आपको कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं करना है जब आप इंटीग्रेशन करते हो। तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई है, हमारे पास p की वैल्यू माइनस कॉस 2x। तो बस मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अगर निकालूं तो क्या आएगी, वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x। और इस पूरे को मैं किस में लिखूंगा, इस पूरे को मैं e की पावर में लिखूंगा। तो माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब देखिए माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर चला गया, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x बाय 2 और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब मेरा IF कितना आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना आ गया, e की पावर माइनस साइन 2x बाय 2। अब ये अगर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, अब मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन के लिए ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ना 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप तो है कि आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। नाउ जो सेकेंड स्टेप है वो होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। मतलब आपको y इंटू आई एफ करना है। तो अगर मैं y इंटू आई एफ करूँ तो वो तो मेरा y इंटू आई एफ तो निकल के आया कितना, e की पावर माइनस साइन 2x बाय 2। अब इंटीग्रेशन में लिखूंगा q इंटू आई एफ। तो q की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, q की वैल्यू है cos 2x। तो cos 2x लिखा और इंटू आई एफ मेरे पास फिर से e की पावर माइनस साइन 2x बाय 2 आ गया और यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस सी। अब ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आपने कर लिया है क्वेश्चन सॉल्व। अब देखना आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में आपको c की वैल्यू निकालने के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया गया,
और दूसरा एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो मतलब अभी भी हमारे पास दो काम बचते हैं, पहला तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, दूसरा हमें जो क्वेश्चन में बोला गया वो निकालना है। तो सी की वैल्यू के लिए देखिए बच्चों पहला क्या यूज किया गया, तो हम देखेंगे पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको दिया गया है y ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो x की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करते ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, अच्छा अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, cos 2x इंटू ई की पावर माइनस साइन 2x बाय 2 तो वैसे ही रखा हुआ है, अभी हमने इंटीग्रेट किया ही कहाँ है इसको। तो चलिए पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, इसके लिए आप माइनस साइन 2x बाय 2 को t ले लो। तो माइनस साइन 2x बाय 2 को अगर आपने t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 बाय 2 बाहर, ये साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos 2x dx कितना आ गया, dt के बराबर आ गया, ठीक है। तो माइनस cos 2x dx dt के बराबर आ गया, मतलब cos 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए dx भी आएगा, तो cos 2x dx को हम क्या लिखेंगे, cos 2x dx को हम लिखेंगे dt माइनस dt, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, और यहाँ पे आ गया dt, और ये आ गया e की पावर t पूरा, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन e की पावर t ही हो जाएगा केवल, तो मतलब फाइनली आंसर कितना आ गया, e की पावर t आ गया प्लस c, तो माइनस ई की पावर टी प्लस सी, और वो किसके बराबर है, y इंटू ई की पावर माइनस साइन 2x बाय 2। अब देखिए अब आपको इसमें पुट करना है x की वैल्यू पाई बाय 4 और y की वैल्यू 0, तो अगर आप इसमें पुट करते हो, देखो एक बार मैं फाइनल लिखूंगा यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ अब मेरे पास, क्योंकि ये सब हम थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख के दोबारा सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों आपको कमेंट्स में सॉल्व करके बताना है कि कितनी आई है वैल्यू। चलिए तो फाइनली y, अब देखिए यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां से हमको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y इंटू ई रेज टू द पावर माइनस साइन 2x बाय 2, ये हमारा बना है लेफ्ट हैंड साइड का टर्म। राइट हैंड साइड हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, वो आया हमारा माइनस ई की पावर टी, तो माइनस ई की पावर टी हमने ले रखा है फिर से माइनस साइन 2x बाय 2 को, अब प्लस सी तो हमें नहीं पता है कितना है, सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुट करेंगे जो है x इज इक्वल टू पाई बाय 4, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू ई की पावर कितना आ गया। अब देखिए पाई बाय 4 आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हो गया 1, तो ये माइनस ई की पावर 1 बाय 2 बन गया, माइनस 1 बाय 2 बन गया है ना, तो प्लस सी, तो सी उधर जाके कितना हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ई की पावर 1 बाय 2, मतलब रूट ई आ गया हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, नॉट रूट ई की पावर माइनस 1 बाय 2, हाँ तो ये आ जाएगा, चलो हम इसको ऐसे ही पावर्स में ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो ये रूट ई लिखने से बेटर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 1 बाय 2। अब देखिए c की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपके पास क्या है लास्ट स्टेप, अब आपको दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखिए क्या दिया गया है, आपको बोला गया है y ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो मतलब आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो चलिए x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं y कितना आता है, तो इसी में आप x की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, इसी में आप x की वैल्यू 0 पुट करो और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y, इधर आपके पास y आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर, यहां पे आपके पास कितना है, साइन माइनस साइन 2x बाय 2, तो माइनस साइन 2x बाय 2 आप यहां पे पुट करोगे, ठीक है, और प्लस हमारे पास c निकल के आया कितना, e की पावर माइनस 1 बाय 2। चलिए अब देखिए जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा टर्म फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 2x 0 हुआ, लेकिन e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y जो है वो आ जाएगा आपका माइनस, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 बाय 2, तो इसका मतलब y प्लस 1 कितना हो जाएगा, y प्लस 1 आपका हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाय 2। अब बच्चों y प्लस 1 की वैल्यू अगर e की पावर माइनस 1 बाय 2 आ रही है, आपसे पूछा गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा गया आपसे, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया है y ऑफ 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बस हम इसको 1 को इधर शिफ्ट करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, ये y प्लस 1 तो हमने निकाल ही लिया, बस इसका स्क्वायर करना है खाली, तो e की पावर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, e की पावर माइनस 1 आंसर है ना, e की पावर माइनस 1 बाय 2 अगर y प्लस 1 है तो y प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो बस e की पावर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर कर दो, e की पावर माइनस 1 आंसर है, तो e की पावर माइनस 1 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, e की पावर माइनस 1, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।
इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। अब बच्चों वर्ड प्रॉब्लम आने से पहले मैं आपको बताऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार मेंस में एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर आपको उसमें इक्वेशन दी गई है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं दी गई है तो पहले आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है, उसके बाद जाके आपको करना है सॉल्व। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन P is equals to PT at time T of a certain species follows the differential equation dP by dt। देखिए क्या दिया है आपको, dP by dt is equals to 0.5P is equals to 0.5P minus 450। साथ ही साथ आपको दे रखा है P of 0 is equals to 850। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है कि जब आपका x 0 है या t 0 है तो आपका P की वैल्यू कितनी आ रही है, 850 आ रही है। देन द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम 0 इज, द टाइम t निकालना है आपको एट विच पॉपुलेशन बिकम 0 इज, मतलब आपको पूरा पूरा P 0 कर देना है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से आपको आंसर निकालना है। तो पहले तो हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, अब देखिए इसको आप इस तरफ शिफ्ट करो, तो क्या बना, dP by dt माइनस 0.5P इज इक्वल्स टू माइनस 450। तो ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है। ठीक है, जरूरी नहीं आपके पास हर बार dy by dx हो, आप dP by dt भी ले सकते हो, पर अगर आपके पास dy by dx होता है तो साथ में py वाला टर्म होता है। ऐसे ही आपके पास dP by dt है तो साथ में p वाला टर्म है। मतलब हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 0.5 माइनस का, और q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 450। चलिए अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है ना, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन, अब p हमारे पास है माइनस 0.5, तो वो माइनस 0.5 तो पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा माइनस 0.5 में बाहर ले जाऊंगा, अंदर क्या बचा 1 dx। तो 1 dx का x हो जाएगा, मतलब ये कितना आया e की पावर माइनस 0.5x। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड, ये हमने ए स्टेप लगाया, अब बी स्टेप क्या है, बी स्टेप हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ। तो y इंटू आई एफ मतलब आई एफ कितना है, e की पावर माइनस 0.5x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। तो q है माइनस 450 इंटू आई एफ है e की पावर अगेन माइनस 0.5x, और प्लस हम कर देंगे c। अब आपको बस ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो माइनस 450 तो बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या है, माइनस 450 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 0.5x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस 0.5x बचा dx, और माइनस 450 ऑलरेडी बाहर है। तो ये तो फिर से कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 0.5x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर माइनस 0.5x ही होगा। ठीक है, साथ में बस क्या करेंगे, माइनस 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस 0.5 से डिवाइड किया हमने, और इंटू माइनस 450 तो है ही हमारे पास, तो ये माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, और 0.5 मतलब कितना हो गया, हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 4500 अपॉन 5 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 0.5x प्लस सी, और ये आ गया हमारे पास y इंटू आई एफ कितना है, e की पावर माइनस 0.5x, तो e की पावर माइनस 0.5x। अब देखो बच्चों, अब आपको ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, इस 4500/5 को मैं चाहूं तो सॉल्व करके 900 लिख सकता हूं। ठीक है, तो कितना हो गया फाइनली, ये हो जाए 900 इंटू ई की पावर माइनस 0.5x प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई इंटू ई की पावर माइनस 0.5x। ठीक, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, जो क्वेश्चन ने हमको वैल्यूज दी है, तो p ऑफ 0 उसने बोला है 850 है, तो p ऑफ 0 अगर 850 है, ठीक है, मतलब यहां पे हम पुट करेंगे p ऑफ 0 850 है, मतलब हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है 850। ठीक है, तो पुट करते ही क्या आएगा, यहां पे तो आ जाएगा 900। ठीक है, और 900 प्लस सी, तो 900 के बाद हम क्या लिखेंगे, 900 के बाद लिखेंगे हम प्लस सी इक्वल्स टू y की वैल्यू है कितनी 850, और इंटू ई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 0.5, वो तो 0 ही पुट हो जाएगा, तो ई की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू बच्चों आप देख सकते हो कितनी है, तो 900 माइनस 850 इज इक्वल टू माइनस सी, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 50 आ गई, तो सी की वैल्यू माइनस 50 आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में
व्हाट इज द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम जीरो, मतलब मेरे को क्या करना है, मुझे पी की वैल्यू जीरो पुट करके टी की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन देखो हमारे पास बच्चों क्या है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 900 इंटू ई की पावर माइनस 0.5x प्लस सी इज इक्वल टू वाई इंटू, देखिए इस ये x और ये y जो है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, देखिए इस x की वैल्यू और इस y की वैल्यू को आपको रिप्लेस करनी है। x आपका t है, y आपका p है, तो आप x को रिप्लेस कर दो t से और y को रिप्लेस कर दो p से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में तो वो अपने वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक है, पर आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपने नॉर्मल x और y के फॉर्म में पढ़ी हैं, तो वो जनरलाइज चीज है। तो आप उस जनरलाइज चीज को क्या कर सकते हो, आप उसको x और y में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशंस करने के बाद आप ओरिजिनल वेरिएबल्स वापस पुट कर सकते हो। तो देखा जाए तो मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है 900 इंटू ई की पावर, तो मैं यहां लिखूंगा 900 इंटू ई की पावर माइनस 0.5 p मतलब क्या हो गया 0.5 x है, तो x का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा वही चीज, ठीक है, और प्लस c बोला गया, तो प्लस c तो -50 हमने निकाला है, प्लस c हमने -50 निकाला है, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस c इज इक्वल्स टू y इंटू ई की पावर माइनस 0.5x, ठीक है, y इंटू ई की पावर माइनस 0.5x, तो y का मतलब हमने कितना पुट किया, y का वैल्यू वापस p हो जाएगा और p इंटू ई की पावर माइनस 0.5x, x मतलब फिर से t आ जाएगा। फाइनल ये हमारी इक्वेशन है जो ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो वेरिएबल है हमारे पास वो p और t है, तो फाइनली ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या गया है, द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम जीरो, मतलब आपको केवल p की वैल्यू जीरो पुट करनी है, आप p की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म जीरो हुआ तो 900 इंटू ई की पावर माइनस 0.5t माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये सब चीज़ें दिखती रहे। अब देखिए ये इन सब का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि P और Q से हम क्या निकाल चुके हैं, P और Q से हम ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पूरा। तो फाइनली बस हमें फाइनल आंसर से हम एक स्टेप दूर हैं। 900 इंटू ई की पावर माइनस 0.5t इज इक्वल टू कितना है, 50 है। तो ई की पावर माइनस 0.5t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 अपॉन 900, 0 से 0 कैंसिल, 5 अपॉन 90 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 18, ठीक है। तो कितना आया, अब आप देखो बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, इसको हटाने के लिए आप लॉग ले सकते हो, राइट। तो अगर आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो कितना हो जाएगा, ये लॉग ई की पावर माइनस 0.5t इज इक्वल टू लॉग 18 माइनस लॉग 18, क्योंकि लॉग 1/18 है, 1/18 का मतलब कितना हो जाएगा, 18 की पावर -1, और वो -1 आगे आ जाएगा तो माइनस लॉग 18 हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग ई की पावर माइनस 0.5t मतलब माइनस 0.5t आपके पास कितना आया है, -18 के बराबर, माइनस लॉग 18 के बराबर है। तो आप माइनस माइनस फिर से कैंसिल कर दो और t की वैल्यू कितनी आ गई, 2, देखिए ये है 1/2t इज इक्वल टू लॉग 18, 1/2 इज इक्वल टू लॉग 18, मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब t की वैल्यू आ गई 2 log 18, तो 2 log 18 आपका आंसर है, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास ये इक्वेशन आई है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपका e के टर्म्स में आया है, पर आपको तो t की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने लॉग लिया उस तरफ भी लॉग हो गया, लॉग 1/18 को आप लिख सकते हो लॉग 18 की पावर -1, वो -1 आगे आ जाएगा और फिर वो माइनस इससे कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 log 18, जो कि बी ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की क्लास में देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, होमोजेनस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व होता है। तो आई एम श्योर आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत सारी ट्रिक्स करी, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी किए। तो आई होप आपको ये वीडियो सब समझ में आया होगा, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको है, आप उसको कमेंट्स में पुट कर सकते हो। कोई भी डिमांड अगर आपकी है कि आपको इस चीज़ का 1 शॉट चाहिए या इस चीज़ का PYQ चाहिए, आप वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।